हेलो, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर की यूनिट थर्ड लिटरेरी टर्म ड्रामा, ठीक है, का टॉपिक फॉइल क्लियर करेंगे। यह टॉपिक मैंने आपके लिए बहुत ही इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में तैयार किया है। ये नोट्स मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार किए हैं और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। यदि आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप आता है तो जैसे मैंने नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं आप बिल्कुल ऐसे ही तैयार कर लीजिए। आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। और यदि आपका पेपर ऑप्शनल आता है तो आप इसको बहुत ही डीप एंड वाइड पढ़िए। एक भी क्वेश्चन आपका फॉइल से नहीं बचेगा, ऐसा मेरा वादा है आपसे। तो देखिए, चलते हैं, पढ़ते हैं इसको। देखिए, जैसा कि हमें ये दिखाई दे रहा है, यूनिट थर्ड लिटरेरी टर्म ड्रामा फॉइल। फॉइल का अर्थ होता है परास्त, विफल या मंद करना। ये क्या होता है फॉइल, ये हम पढ़ते हुए चलेंगे और साथ साथ इसके एग्जाम्पल्स लेते हुए चलेंगे। देखो, फॉइल इज मेनली ए लिटरेरी टूल that is mainly developed to provide detail about the information, values, characteristics और motivations of any character। इतना समझ लेंगे पहले। फॉइल इज मीन्स होता है मेनली, मुख्य रूप से एक लिटरेरी टूल, एक साहित्यिक टूल होता है। दैट जो इज मेनली जो मुख्य रूप से डेवलप किया जाता है, विकसित किया जाता है। टू प्रोवाइड मीन्स देने के लिए, उत्पन्न करने के लिए। डिटेल विस्तृत जानकारी। अबाउट मीन्स बारे में, क्या, इन्फॉर्मेशन सूचना। वैल्यू मूल्य, करैक्टरिस्टिक्स विशेषताएं और मोटिवेशंस उसके इरादे। ऑफ एनी कैरेक्टर किसी भी कैरेक्टर के। समझ में आया? अब समझेंगे। फॉइल मुख्य रूप से क्या होता है, एक लिटरेरी टूल होता है जो किसी भी कैरेक्टर के मोटिवेशंस, इंफॉर्मेशंस, वैल्यूज़, करैक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए डेवलप किया जाता है। क्लियर? कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग तुलना करके, एंड कंट्रास्टिंग इट विद द अदर कैरेक्टर। कंपेयरिंग तो आप जानते ही हैं, तुलना करना होता है। एंड कंट्रास्टिंग का भी मतलब होता है तुलना करने से ही, लेकिन यहाँ पर अंतर दिखाने के लिए तुलना करना। विरोधी, कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास, एक दूसरे के विरोधी गुण होना और उसमें तुलना करना। ठीक है, तो क्या किया जाता है, मतलब किसी भी कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन, वैल्यूज़, करैक्टरिस्टिक्स, मोटिवेशंस की डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इसका क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। और क्या करके, बाय कंपेयरिंग तुलना करके, एंड कंट्रास्टिंग करके, इट मीन्स इसका विद द अदर कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के साथ। नेक्स्ट चलेंगे, विद हेल्प ऑफ लिटरेरी फॉइल कैरेक्टर। विद द हेल्प या विद हेल्प ऑफ द लिटरेरी फॉइल कैरेक्टर, लिटरेरी फॉइल कैरेक्टर की मदद से। अब देखो, फॉइल कैरेक्टर आप समझ लीजिए थोड़ा सा। आपने एक सीरियल आता था, जैसे एक हीरो है किसी भी मूवी में, ड्रामा में नायक है, और नायक के कंपैरिजन में उसकी अपोजिट क्वालिटीज़ वाला एक और कोई भी कैरेक्टर क्रिएट किया जाता है। जैसे आपने एक सीरियल आता था पहले, छोटी बहू, उसमें राधिका नाम की एक लड़की थी जो छोटी बहू बनती है और उसकी ही एक सिस्टर होती है। बिल्कुल क्या होता है, उसके अपोजिट क्वालिटीज़ उसमें होती हैं। समझ में आया? तो वो जो उसकी जो सिस्टर होती है वो क्या होती है, एक फॉइल कैरेक्टर होती है। समझ में आया? फॉइल कैरेक्टर। तो फॉइल कैरेक्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ना, वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट होती हैं, अपोजिट होती हैं।
तो समझेंगे विद हेल्प ऑफ लिटरेरी फॉयल कैरेक्टर, लिटरेरी फॉयल कैरेक्टर की मदद से अटेंशन कैन बी ड्रॉन, ध्यान आकर्षित किया जा सकता है या ध्यान को खींचा जा सकता है, टू द ट्रेड्स, ट्रेड्स वैसे होती हैं किसी भी व्यक्ति की जांच, तो ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स, ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स, अलग अलग करेक्टर्स की ट्रेड्स के लिए ध्यान को आकर्षित किया जा सकता है। समझ में आया? विद द हेल्प ऑफ लिटरेरी फॉयल करेक्टर, लिटरेरी फॉयल करेक्टर, साहित्यिक फॉयल करेक्टर की मदद से ध्यान को भिन्न भिन्न करेक्टर की ट्रेड्स की ओर खींचा जा सकता है। मेनली, मुख्य रूप से प्रोटोगोनिस्ट, मुख्य रूप से किसकी ओर ध्यान खींचा जा सकता है? प्रोटोगोनिस्ट, जो नायक होता है। दिस इज क्वाइट ए यूजफुल मेथड टू क्रिएटिंग ए comprehensive insight into the character by focusing on the strength and weaknesses। देखेंगे, समझेंगे। दिस इज क्वाइट ए यूजफुल मेथड, दिस मीन्स या इज मीन्स होता है या है, क्वाइट यूजफुल मेथड, ये बिल्कुल यूजफुल मेथड है, एक महत्वपूर्ण तरीका है या अच्छा तरीका है। क्रिएटिंग, क्या करके? क्रिएट करके, उत्पन्न करके। एक कॉम्प्रहेंसिव, एक कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है हैविंग द पावर और ऑफ कैपेसिटी टू कंप्रेस, किसी भी चीज़ को कंप्रेस करने की जो उसके अंदर पावर होती है, शक्ति होती है, कैपेसिटी होती है। इनसाइट, इनसाइट मीन्स होता है कहेंगे विस्तृत या गहन जानकारी किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो दिस इज ए क्वाइट यूजफुल मेथड, यह क्या है? एक यूजफुल मेथड होता है, तरीका होता है क्या करने के लिए? क्रिएटिंग ए कॉम्प्रहेंसिव इंसाइट, एक कॉम्प्रहेंसिव इंसाइट, एक विस्तृत जानकारी या गहन जानकारी, इनटू द कैरेक्टर, कैरेक्टर के अंदर, बाय फोकसिंग, फोकस करके, ऑन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, उसकी कमजोरियाँ और उसकी, वीकनेस मीन्स कमजोरी और स्ट्रेंथ मीन्स उसकी ताकत, पावर, उसकी स्ट्रेंथ्स और उसकी वीकनेस को फोकस करके, ठीक है। तो कैरेक्टर के अंदर की जो गहन जानकारी होती है या विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए जो कॉम्प्रहेंसिव क्रिएट किया जाता है, वो क्या होता है? एक महत्वपूर्ण मेथड होता है। आगे देखेंगे, ए लिटरेरी फॉयल एनेबल, ए लिटरेरी फॉयल, एक साहित्यिक फॉयल, एनेबल्स मीन्स योग्य बनाता है, राइटर्स, लेखक को, डेवलप मीन्स विकसित करने के लिए, कंट्रास्ट, एक विरोधाभास, फॉर द प्रोटोगोनिस्ट दैट, ठीक है, एक प्रोटोगोनिस्ट के दैट कंटेक्चुअलाइजेस देयर डिसीजन एंड एक्शंस, जो क्या करता है? ए लिटरेरी फॉयल एनेबल्स राइटर्स टू डेवलप ए कंट्रास्ट, एक लिटरेरी फॉयल जो होता है कि राइटर को कंट्रास्ट, प्रोटोगोनिस्ट, नायक के लिए कंट्रास्ट डेवलप करने के योग्य बनाता है, जो क्या करता है? सभी डिसीजंस और एक्शंस को अपने अकॉर्डिंग लेता है। अब देखेंगे, देखो मैंने आपके लिए जो बच्चे जिनका एग्ज़ाम डेस्क्रिप्टिव टाइप होता है, लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट टाइप होता है, तो आपके लिए मैंने ये एक एग्जाम्पल भी लिख दिया है ताकि आप अपने एग्ज़ाम में लिख करके आएँ तो आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। देखिए, एग्जाम्पल ऑफ फॉयल, ठीक है, तो जॉन स्टीनबेक का है, ऑफ माइस एंड मैन की स्टोरी है ये। डेस्पाइट बीइंग फ्रेंडशिप, ठीक है, एक अच्छी फ्रेंडशिप, बेस्ट फ्रेंड्स होने के बावजूद, जॉर्ज एंड लेनी, जॉर्ज एंड लेनी इसके कैरेक्टर हैं। जॉर्ज एंड लेनी हैव अपोजिट फिजिकल एंड इमोशनल ट्रेड्स, क्या करते हैं? जॉर्ज और लेनी दो कैरेक्टर हैं जो क्या करते हैं? अपोजिट फिजिकल और इमोशनल ट्रेड्स को रखते हैं। लेनी हैव अपोजिट्स फिजिकल एंड इमोशनल, सॉरी ये देखेंगे थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
लेनी कहाँ गए, लेनी हैज़ होना चाहिए। लेनी हैज़ अपोजिट फिजिकल एंड इमोशनल ट्रेड्स। लेनी क्या रखती है, फिजिकल और इमोशनल ट्रेड्स को। और लेनी इज ए लार्ज एंड पावरफुल। लेनी कौन होता है, एक लार्ज और पावरफुल होता है। वाइल जबकि जॉर्ज इज टिनी, जॉर्ज टिनी होता है और थिन पतला होता है। लेनी इज नॉट मेनली एबल टू, जॉर्ज, ठीक है सॉरी, देखो बिना डी रिकॉर्डर के यहाँ देखेंगे चल नहीं पा रहा है ये, ठीक है। और क्या होता है, लेनी इज लार्ज एंड पावरफुल। लेनी कौन होता है, लार्ज होता है और पावरफुल होता है, जबकि जॉर्ज इज टिनी एंड थिन, और जॉर्ज कौन होता है, टिनी होता है, थिन होता है। लेनी इज नॉट मेंटली एबल, और लेनी क्या होता है, मेंटली एबल नहीं होता है। वाइल जबकि जॉर्ज एक्ट्स एज हिज केयर टेकर, जबकि जॉर्ज क्या करता है, उसकी केयर टेकर के रूप में कार्य करता है, उसकी देखभाल करता है जॉर्ज लेनी की। तो देयर फ्रेंडशिप, आगे चलेंगे, देयर फ्रेंडशिप इज बीइंग हाईलाइटेड बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो उनकी फ्रेंडशिप इज बीइंग हाईलाइटेड की जाती है बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट, इस अनुबंध पर, इस कॉन्ट्रैक्ट पर। बट इट इज ऑल्सो एक्ट, लेकिन इट मीन्स या ऑल्सो मीन्स भी, एक्ट मीन्स कार्य करता है एज ए सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन दैम। लेकिन ये क्या होता है, एक दोनों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट के सोर्स के रूप में भी ये कार्य करता है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। In literature, foil are employed to depict conflict between the protagonist and story's external character. In literature, साहित्य में foils जो होते हैं are employed प्रयोग किए जाते हैं to depict का मतलब होता है चित्रित करना या चित्रांकन करना, ठीक है। तो फॉयल को प्रयोग किया जाता है चित्रित करने के लिए कन्फ्लिक्ट मैंने आपको पढ़ाया, एक संघर्ष होता है, विवाद होता है, विचारों में संघर्ष, व्यक्तियों में संघर्ष, ठीक है। तो फॉइल्स आर एम्प्लॉयड टू डेपिक्ट, फॉइल्स को कन्फ्लिक्ट को चित्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है बिटवीन, किसके बीच में, प्रोटोगोनिस्ट और स्टोरी के जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है, ठीक है, बाहरी कैरेक्टर है कोई भी, उससे, उसके बीच में कन्फ्लिक्ट डेपिक्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है फॉइल्स का, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है आपका, ऑल्दो द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी का जो प्रोटोगोनिस्ट होता है, जो नायक होता है, इज ऑफन मोटिवेटेड, उसको प्राय मोटिवेटेड किया जाता है, ठीक है। मोटिवेटेड का मतलब तो समझते ही, प्रेरित करना, ठीक है। तो बाई कन्फ्लिक्ट विद द एंटीगोनिस्ट, अब देखो यहाँ से समझेंगे फिर से, देखो, ऑल्दो यह द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी के प्रोटोगोनिस्ट को इज ऑफन मोटिवेटेड प्रेरित किया जाता है या अब प्रेरित किया जाता है बाई कन्फ्लिक्ट के द्वारा विद द एंटीगोनिस्ट, जो स्टोरी का एंटीगोनिस्ट होता है, खलनायक होता है, अब उसके और उसके बीच में जो कन्फ्लिक्ट चलता है उसके द्वारा उसको मोटिवेटेड किया जाता है। आपने देखा दोनों के बीच में जो राधिका होती है और उसकी सिस्टर होती है, वो दोनों के बीच में हमेशा एक कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। द लेटर बाद में इज रेयरली, बहुत कम, इज फॉयल होता है, ठीक है। आगे चलेंगे, टाइप्स ऑफ लिटरेरी फॉयल के टाइप्स क्या क्या होते हैं, यहाँ पूछ सकता है आपका क्वेश्चन, ऑप्शनल बन सकता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लिटरेरी फॉयल, ठीक है, लिटरेरी फॉयल।
देयर आर 2 टाइप्स। कितने होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। यहाँ लिख सकते हैं आप, देयर आर 2 टाइप्स। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट एज फॉयल। तो समटाइम्स, कभी कभी, एनी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, कभी कभी किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैन बी हाईलाइटेड, हाईलाइटेड किया जा सकता है बाय द राइटर, राइटर के द्वारा, एज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट के रूप में, इन द स्टोरी, कहानी में, बाय कंपेयरिंग, तुलना करके, इट मीन्स इसकी विद समथिंग यूज, किसी भी कोई भी चीज़ जो यूजफुल है, यूजेबल है, उसके साथ उसकी तुलना करके इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एज ए फॉयल, कोई भी ऑब्जेक्ट भी एक फॉयल के रूप में हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड हेडिंग है हमारी सब प्लॉट एज फॉयल, सब प्लॉट एज फॉयल। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब प्लॉट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब प्लॉट, अलग अलग प्रकार के सब प्लॉट्स आर क्रिएटेड, क्रिएट किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं बाय द राइटर, राइटर्स के द्वारा। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के सब प्लॉट्स क्रिएट किए जाते हैं बाय द राइटर, राइटर्स के द्वारा इन द स्टोरी, स्टोरी में। आपने देखा हो, प्लॉट का मतलब होता है किसी भी कहानी का कथानक या योजना। अब स्टोरी में से भी कोई एक नई स्टोरी निकल आती है छोटी सी, कहीं से भी लिंक कट जाता है उसका, कहानी से भी में से भी एक छोटी सी कहानी कहीं की दिखा दी जाती है, तो वो सब प्लॉट बन जाती है। और एक कहानी का एक प्लॉट नहीं होता, कई प्लॉट होते हैं उसमें। स्टोरी कभी इस प्लॉट की तरफ चलती है, मतलब स्टोरी देखा होगा आपने, फिल्म भी देखी होगी आपने, तो कभी हीरोइन पक्ष की स्टोरी चलने लगती है, कभी हीरो पक्ष की, कभी कॉलेज की, कभी हीरो के माता पिता की तरफ की, इस तरह से कई प्लॉट चलते हैं एक कहानी में। तो बिकॉज, हाँ देखेंगे, बिकॉज, क्योंकि नहीं, बिकॉज ऑफ दीज सब स्टोरीज, बिकॉज ऑफ दीज स्टोरीज, इन सब स्टोरीज, सब स्टोरी मैंने आपको समझा दी, एक कहानी में कई स्टोरीज चलती हैं। नाटक भी आप देखते हो, एक नाटक में यदि एक ही स्टोरी चलेगी तो आप बोर हो जाएंगे, कभी इधर इस पक्ष की स्टोरी दिखाई जाती है, कभी उस पक्ष की स्टोरी दिखाई जाती है। तो मेन स्टोरी, मुख्य जो कहानी होती है, टेक्स ए मोर ट्रैवल, क्या लेती है? एक मुख्य ट्रैवल लेती है, मतलब मुख्य एक भूमिका के रूप में रहती है। मतलब जो मेन स्टोरी होती है वो तो एक अपनी ट्रैवल रहती ही है। ठीक है, एंड यहाँ बिना ड्यू रिकॉर्डर के देखेंगे, एंड इंक्रीजिंगली टेंस फॉर्म एंड फोकस। ठीक है, तो मेन स्टोरी टेक्स, यहाँ से देखो, यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, मेन स्टोरी टेक्स ए मोर ट्रैवल, जो मेन स्टोरी होती है वो एक मोर ट्रैवल रखती है, एंड इंक्रीजिंगली, इंक्रीजमेंट का मतलब वही बढ़ोतरी, टेंस फॉर्म का मतलब होता है क्या होने जा रहा है। ठीक है, क्या होगा आगे स्टोरी में। ठीक है, उस चीज़ पर, एंड फोकस किया जाता है, एंड फोकसेस ऑन द डिटेल, और डिटेल्स पर, फोकसेस ऑन द डिटेल्स, और डिटेल्स पर फोकस किया जाता है, दैट आर टू बी हाईलाइटेड, जिनको हाईलाइटेड किया जाता है बाय द राइटर, राइटर के द्वारा। अब देखेंगे, क्या देखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉयल इन लिटरेचर, लिटरेचर में क्या है फॉयल की इम्पोर्टेंस। आपका ये पेपर डेस्क्रिप्टिव टाइप आता है और लॉन्ग आंसर टाइप आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन को लिख आइए। मैं आपसे दावा करती हूँ कि वो फुल नंबर देने के लिए आप मजबूर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, हेल्प रीडर्स गेट ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए कैरेक्टर। ठीक है, हेल्प करता है, क्या करता है, ये हेल्प की बात आई है फॉयल की। फॉयल हेल्प रीडर्स की मदद करता है, गेट प्राप्त करने के लिए, डीपर अंडरस्टैंडिंग, डीपर
समझ, जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, किसी भी व्यक्ति को गहराई से समझना, ठीक है, ऑफ ए करेक्टर, एक करेक्टर की डीपर अंडरस्टैंडिंग को प्राप्त करने के लिए रीडर की मदद करता है। पढ़ेंगे समझेंगे इसको। फोकसिंग ऑन द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द अदर करेक्टर। फोकसिंग मीन्स फोकस करके, केंद्रित करके, ऑन मीन्स पर, स्ट्रेंथ्स मीन्स उसकी ताकत या अच्छाइयाँ कह लीजिए या उसका बल कह लीजिए, और वीकनेस, उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ पर फोकस करके, ऑफ अदर करेक्टर, अन्य करेक्टर की, ठीक है, अन्य करेक्टर की वीकनेस और स्ट्रेंथ को फोकस करके, फोकस करना, सॉरी, ठीक है, फोकस करना इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव, क्या होता है, मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है ऑफ द फॉइल का, ठीक है, किसी भी अदर करेक्टर का, ठीक है। अब जैसे उस नाटक में जैसे राधिका तो मेन रोल है, ये एक्ट्रेस है, हीरोइन है, लेकिन जो अदर करेक्टर उसकी मेनली कौन है, सिस्टर है, जो उसके कंपैरिजन में बनाई गई है फॉइल करेक्टर के रूप में, राधिका के कंपैरिजन में। तो उसके जो करेक्टर की जो क्या है वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को फोकस करना क्या होता है, फॉइल का जो होता है वो क्या होता है, प्राइम ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, पुट ए करेक्टर इन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। पुट मीन्स रखना या डालना एक करेक्टर को इन कॉन्टेक्स्ट में। ए गेज कैन बी क्रिएटेड बाय क्रिएटिंग ए काउंटर पार्ट फॉर ए मेन कैरेक्टर, ठीक है। एक गेज, एक दूरी, ठीक है, गेज का मतलब है दूरी, ठीक है, या कह लीजिए दो वस्तुओं के या दो व्यक्तियों के बीच की दूरी या माप कह लीजिए, ठीक है। कैन बी क्रिएट की जा सकती है बाय क्रिएटिंग, उत्पन्न करके या बना करके, ए काउंटर पार्ट, एक प्रतिरूप या प्रतिस्थापी, ठीक है, काउंटर पार्ट फॉर द मेन कैरेक्टर के। मैंने आपको अभी बताया मेन कैरेक्टर के जो मुख्य कैरेक्टर होता है उसके लिए प्रतिरूप उसका क्रिएटिंग करके क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। आगे थर्ड हेडिंग है हमारी, टेक ए डिफरेंट पार्ट, ठीक है। टेक मीन्स लेना, डिफरेंट पार्ट अलग अलग भाग। ए अपार्ट फ्रॉम, ये नहीं है यहाँ पर, ये अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग द डिटेल अबाउट द पर्सनैलिटीज ऑफ अदर करेक्टर्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द प्रोवाइडिंग डिटेल, विस्तृत जानकारी देने के अलावा, अबाउट द पर्सनैलिटीज ऑफ अदर करेक्टर, अन्य करेक्टर की पर्सनैलिटी की, व्यक्तित्व के बारे में विस्तृत जानकारी देने के अलावा या से हटकर, ए नंबर ऑफ अदर फंक्शन, अन्य फंक्शन कैन बी परफॉर्म किए जा सकते हैं, अन्य कार्य भी किए जा सकते हैं बाई फॉइल के द्वारा, ठीक है। और इस प्रकार ये हमारा कंसेप्ट फॉइल क्लियर हो जाता है यूनिट 3 का। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी पढ़ाई। तो अब हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।